रात में जैसे कोई लेडी हमारी छत से रो रही हो। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कॉरिडोर में कोई आदमी गीले जूते पहन के चल रहा है। आवाज़ आती है चप चप चप। वो रो रही थी और बोल रही थी कि मैं मैं तुम तुम लोगों लोगों को को नहीं यहाँ से जाने नहीं जाने दूंगी। दूंगी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और रोते हुए चिल्लाती है कि मेरे बाथरूम में कोई है। उसने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है, लेकिन उसका चेहरा एकदम सफ़ेद है और आंखें एकदम काली हैं। अचानक से रोहन को लगता है कि उसके ऊपर कोई लेडी बैठी हुई है। Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जो हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर विक्रम की है। विक्रम सिंह इनका नाम है। ये गुड़गांव में कंपनी में काम करते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी जॉब है, काफ़ी अच्छा इनका मतलब सेटअप सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तो ये और इनके दोस्त रोहन और इनकी एक फ्रेंड होती है नेहा, और रोहन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिनका नाम नंदनी होता है। तो ये चारों दोस्त वीकेंड पे प्लान बनाते हैं कि चलो भाई कहीं हम चलते हैं और कोई फार्म हाउस वगैरह बुक करेंगे और वहाँ पे हम लोग चल के पार्टी वार्टी करेंगे, पूरा वीकेंड अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, अच्छे से मतलब पूरा वीकेंड वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो रोहन भाई क्या करते हैं, जो विक्रम के दोस्त होते हैं, ये एक फार्म हाउस बुक कर लेते हैं छतरपुर से थोड़ा आगे जाके महरौली की तरफ। और इन्हें काफ़ी सस्ता मिल जाता है वो फार्म हाउस। तो कहते हैं यार बढ़िया डील मिल गई है, मैंने बुक कर दिया। और क्योंकि जो उस फार्म हाउस के ओनर है वो उसे फटाफट रेंट करना चाह रहे थे और मैं सही टाइम पे मैंने लॉगिन कर दिया और मुझे वो डील मिल गई। और ये चारों दोस्त क्या करते हैं कि आराम से एक डेट डिसाइड करते हैं कि इस डेट पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो ये आई थिंक 21 नवंबर 2024 की बात है, 21 नवंबर 2024 की। तो ये चारों दोस्त वहाँ पे जाते हैं। फार्म हाउस में पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक की वजह से ऑफिस से निकले थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें थोड़ा सा लेट हो जाता है। 6:30 बजे पहुँचना होता है, थोड़ा लेट हो जाता है। इट्स ओके, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक आप सबको ही पता है, गुड़गांव से दिल्ली आने में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ये थोड़ा लेट पहुँचते हैं वहाँ पे। तो सिक्योरिटी गार्ड से फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करने के बाद अपना ये अंदर चले जाते हैं। फार्म हाउस काफ़ी पुराना बना हुआ था, 80s 90s के दशक का बना हुआ था। तो काफ़ी एंटीक आइटम वगैरह वहाँ पे थे और काफ़ी इन्हें मतलब कूल लगा, एस्थेटिक काइंड ऑफ लगा कि चलो बहुत अच्छा मिल गया हमें इतने सस्ते में। तो पहली रात ये लोग आराम से वहाँ पे बातचीत वगैरह लगाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं चारों, और खूब मस्ती चलती है। 1:30-2 बजे ये लोग आराम से जाके अपने रूम में सो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आता है अगला दिन, 22 नवंबर की सुबह। तो ये लोग सारे उठते हैं, अपना फ्रेश व्रेश हुए, फिर इनको सोचा यार फार्म हाउस में पड़े पड़े भी बोर होंगे, चलो ड्राइव करके आते हैं। तो जैसे ही मरौली की इंटीरियर इलाके में वो लोग निकलते हैं तो पास में एक चाय की दुकान होती है। तो उस चाय की दुकान पर जाकर लोग चाय पीना शुरू करते हैं। और चाय पीते पीते वहाँ पे एक अंकल होते हैं जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल रही होगी, तो जिनकी दुकान थी। तो विक्रम कहते हैं कि मैंने अंकल से पूछा, अंकल अंकल ने ही पूछना शुरू कर दिया कि बेटा कहाँ रहते हो तुम लोग, कहाँ रहते हो? तो हम गुड़गांव में ही रहते हैं, पास में दिल्ली में, और हम वीकेंड एंजॉय करने आए तो हम यहाँ पास में एक फार्म हाउस है उसमें रुके हैं। तो उन्होंने पूछा किस फार्म हाउस में? तो उन्होंने उस फार्म हाउस का नाम बताया। मैं सिक्योरिटी रीजन से उस फार्म हाउस का नाम यहाँ नहीं बता सकता, मान लो ग्रीन हेवन, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो उन्होंने बता दिया कि ग्रीन हेवन में रुके हैं। ये सुनते ही उन अंकल की एकदम से आत्मा कांप गई, क्योंकि उन्होंने कहा बेटा उस फार्म हाउस में मत रुको, ज़्यादा अच्छा है तुम लोगों के लिए, जितना जल्दी हो सके छोड़ के चले जाओ। उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया। तो इन्हें लगा अंकल ने मतलब ऐसे ही कुछ राइवल वगैरह होंगे उसके, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा, नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं उस फार्म हाउस के बारे में, क्योंकि उन्हें तो बहुत सस्ता मिल गया था और इससे अच्छी डील उन्हें दोबारा मिलती भी कहाँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि आराम से पूरे दिन घूमते घूमते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करते हैं दिल्ली में, साकेत आके मॉल में, सिल्क सिटी में, और फिर शाम को 6 बजे के आसपास अपना ये लोग वापस पहुंच जाते हैं फार्म हाउस में। अब जब ये पहुंचते हैं 6 बजे तो बढ़िया था। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि फार्म हाउस में लाइट के साथ साथ एक जनरेटर का भी बैकअप दिया हुआ था कि इनकेस कभी लाइट जाती तो आप जनरेटर रन करके वहाँ पे अपना मतलब किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी इशू आएगा नहीं वहाँ पे। अब नवंबर था, ठंड वगैरह शुरू हो गई थी, शाम होते ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो लोग वहाँ पे बॉनफायर वगैरह लगाते हैं और फिर अपना पार्टी वार्टी शुरू करते हैं। और आज क्या था कि इन लोगों ने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने पी ली। अब रात के बज के लगभग 1:45, इन्हें पार्टी करते करते डांस वांस चल रहा था सब कुछ।
जब 1:45 बज गया तो रोहन और विक्रम नीचे वाले कमरे में एक साथ चले गए सोने, और जो नेहा और नंदिनी थी वो लोग अपना ऊपर वाले रूम में सोने चले जाते हैं। 1 बजे के आसपास की बात होती है ये सारी, मतलब जब 1 बजे अपने लोग सो जाते हैं। अचानक से विक्रम बताते हैं कि उनकी नींद खुलती है रात में 2:30 बजे के आसपास। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कॉरिडोर में कोई आदमी गीले जूते पहन के चल रहा है। आवाज़ आती है चप 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 चप, और इन्हें लगता है कि रोहन वॉशरूम गया होगा तो शायद उसी की आवाज़ है। लेकिन ये जैसे पलट के देखते रोहन तो बगल में सोया पड़ा था। अब इनकी थोड़ी सी तो फटती है ये देख के कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये मतलब ठीक है, इग्नोर करते कि चलो हैंगओवर होगा, दारू है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये लोग मतलब विक्रम भाई हमारे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और कुछ नहीं होता, आराम से सो जाते हैं रात में। और सुबह जब उठते हैं तो सुबह ये जब सारी बात सबको बताते हैं तो ये लोग हंसने लगते हैं, बट नेहा नहीं हंस रही थी, क्योंकि उसी रात नेहा ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। ऐसे ही एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की थी। उसने बताया मुझे ऐसा लग रहा था कि रात में जैसे कोई लेडी हमारी छत से रो रही हो, उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी। अब क्या था कि जो नेहा और नंदिनी का कमरा था वो ऊपर वाले माले पे था और उसके ऊपर छत थी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है छत पे कोई चल रहा हो और रात में कोई रो रहा हो, और ये किसी लेडी की रोने की आवाज़ थी। तो रोहन और नंदिनी उसका थोड़ा सा मजाक बनाते हैं कि तूने पहली बार इतनी पी है क्या, मतलब तुझे इतना ज़्यादा हैंगओवर हो गया। बट विक्रम को भी एक वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ था और नेहा को भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था, बट एक्सपीरियंसेस अलग थे, बट एक वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी काइंड ऑफ उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। ये लोग इग्नोर करते हैं और चलो फिर अपने दिल की तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं कि पूरा फार्म हाउस छान मारते हैं कि पूरे फार्म हाउस में देख लिया हर जगह जाके, कहीं कुछ है कहीं नहीं है, इस तरह की चीज़ें। बट इन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अब आती है तीसरी रात, 23 नवंबर की। 23 नवंबर 2024 की रात होती है। ये लोग आराम से फिर से अपना वही रूटीन डेली पार्टी वार्टी करना, गाना वाना गाना और इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। फिर विक्रम बताते हैं कि 23 तारीख की रात को जब हम लोग पार्टी करके दोबारा वहाँ पे सोने गए तो कहते हैं कि हम लोग सो जाते हैं। लगभग ये सारी एक्टिविटी 1 बजे के बाद ही शुरू होती है। लगभग वही 2-2:30 बजे इनका प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जो भी इन्हें एक्सपीरियंस करना होता है। तो 2-2:30 बजे जैसे ही लगभग 2:30 बज रहे होते हैं सुबह के, 2:30 AM, मतलब आधी रात होती है उस समय। तो विक्रम को ये फील होता है कि जैसे कोई उनके सर के पास बैठा हुआ है और अजीब तरह की सिसकारी ले रहा है, और इनकी देखने की हिम्मत नहीं पड़ती है। फिर भी ये क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के जैसे ही देखते हैं इन्हें कुछ नहीं दिखता, ये लाइट ऑन कर देते हैं। अब लाइट ऑन होती तो रोहन भी उठ जाता कि भाई क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो उसने बताया विक्रम ने कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे सर के पास कोई बैठा और सिसक रहा हो। तो रोहन कहता है कि यार हैंगओवर तो नहीं है। फिर ये लोग डिस्कस करते हैं यार अगर हैंगओवर होता, हम तो बहुत टाइम से दारू पीते आ रहे हैं तो हमें तो इतना नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि डेली वही चीज़ हो रही है और मेरे अकेले के साथ तो हो नहीं रही है, नेहा के साथ भी सेम चीज़ हो रही है। तो ये ज़रूर कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो कुछ अलग ही चीज़ है। तो ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से नेहा की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है और ये चारों ड्राइंग रूम में जमा हो जाते हैं। नेहा बताने लगती है कि एक लेडी आई थी उसके पास और वो रो रही थी और बोल रही थी कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए और मेरा बच्चा इसी घर में है। तो ये लोग बहुत डर जाते हैं कि ये अचानक से हुआ क्या, और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब लाइट जाती है तो लोग जनरेटर चलाने जाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, लाइट आ जाती है। 15 मिनट तक इनका डिस्कशन वगैरह चल रहा होता, लाइट अचानक से फिर चली जाती है। अब जैसे ही दोबारा लाइट गई, होता क्या है कि इन सब की तो फटके चार हो गई होती है कि भाई तो कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। और इसी बीच में ये लोग सोचते हैं कि हमें ना यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर यहाँ पे रहे तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये लोग थक हार के वापस आ जाते हैं। ये लोग कहते हैं चलो मैं गार्ड को बोलता हूँ कि गार्ड भी तो है उस पर। तो गार्ड के पास जाते हैं तो जगह गार्ड रूम खाली था, टीवी चल रहा था बट गार्ड वहाँ पे नहीं था। ये बहुत डर जाते हैं, ये तुरंत वापस आते हैं। और क्योंकि रात में पैदल जा नहीं सकते थे, 2:30 बजे की बात है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस समय वॉक करके भी नहीं जा सकते और कोई कैब वैब भी उस समय शायद वहाँ पे ना आती। उन्होंने ट्राई तो बहुत किया बट कुछ नहीं हो रहा था। अभी लोग जैसे ही वापस आते हैं और इनके साथ अब बहुत ही ज़्यादा भयानक खेल शुरू हुआ।
अब खेल ऐसा शुरू होता है कि अभी रोहन और नंदिनी बचे हुए थे इन चीज़ों से। तो होता क्या है कि नंदिनी वॉशरूम जाती है, वॉशरूम से वो पागलों के तरीके चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और रोते हुए चिल्लाती है कि मेरे बाथरूम में कोई है। उसने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है, लेकिन उसका चेहरा एकदम सफ़ेद है और आंखें एकदम काली है। मैंने शीशे में उसे देखा है। तो चारों लोग फटाक से उधर जाते हैं और देखते हैं बाथरूम खाली होता है। और इधर रोहन ने अचानक से ऐसे फील किया कि जैसे छत पे कोई चल रहा हो। तो जैसे ये लोग ऊपर जाके देखते हैं, इन्हें कोई नहीं दिखता है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे करके इस मुसीबत से अब कैसे निकला जाए। तो ये लोग जैसे तैसे करके फ़ोन करते हैं जो उसके ऑनर होते हैं। तो ठीक है, उनके ऑनर पहली बार फ़ोन करते हैं, नहीं उठाते हैं, दूसरी बार नहीं उठाते हैं। तो ये लोग अब मोबाइल की टॉर्च वगैरह जला के वहाँ पे घूमने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे लाइट आ जाती है। अब जैसे ही लाइट आती है तो ये लोग ऊपर वाले कमरे में होते हैं। तो ऊपर वाले कमरे में एक पुराना एल्बम मिलता है 1987 के आसपास की, उसमें डेट पड़ी होती है। और उस एल्बम में ये लोग देखना शुरू करते हैं फ़ोटो वगैरह। तो एक फैमिली की फ़ोटोग्राफ होती है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनका एक बच्चा होता है। और वही सारी तस्वीरें देख रहे होते हैं। तो वही रेड कलर की साड़ी में एक लेडी होती है। तभी ये लोग देखते हैं कि एल्बम अचानक से कहाँ रख देते हैं एल्बम अपना, फिर नीचे आ जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। अब बज रहे हैं सुबह के लगभग 3:30 4। अब इस समय तक ये लोग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ये लोग पैनिक हो गए और सोने की कोशिश करते हैं। तो ये चारों ड्राइंग रूम में ही जैसे तैसे जुगाड़ करके अपना सोने की कोशिश करते हैं। एक साथ रहते हैं तो सेफ रहेंगे। अब जैसे ही सोते हैं तो अचानक से रोहन को लगता है कि उसके ऊपर कोई लेडी बैठी हुई है। अब वो जैसे ही वो आँख खोल के देखता है तो वही एल्बम वाली लेडी रोहन के ऊपर बैठी हुई थी। रोहन अभी तक रोहन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, उसके साथ पहला एक्सपीरियंस हो रहा था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पूछता है कि आप कौन हो। वो लेडी रोना शुरू कर देती है, बहुत ही क्रीपी आवाज़ में, बहुत ही वियर्ड तरीके से रोना शुरू करती है। अब जिससे क्या होता है कि रोहन कुछ समझ नहीं रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ टेम्परेरी पैरालिसिस जो होता है ना, स्लीपिंग पैरालिसिस काइंड ऑफ स्टफ हुआ है, कि मतलब वो स्लीप पैरालिसिस हुआ है उसके साथ, कि उसे लोग दिख रहे हैं बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। इधर बगल में विक्रम सो रहा है, उधर थोड़ी दूर नंदिनी और नेहा सो रहे हैं। तो वो लेडी रोते रोते बोलती है कि इस घर में मेरा बच्चा है, जो आपने पीछे कुआं देखा है, उस कुएं में गिर के उसकी मौत हो गई थी और मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलता है तो आप लोगों को भी मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रोहन को तो ऐसा हो गया, काटो तो खून नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक। विक्रम की अभी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ इस घटना के बाद कैसी है। लेकिन उस समय ये लोग इतना डर जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि कैसे क्या बोलते कि चलो मैं आपका बच्चा लाने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे पहले छोड़ो। तो वो लेडी कहती है ठीक है, जाओ कुएं के पास जाओ और बच्चा लेके आओ। तो रोहन नींद में एकदम से उठता है और कुएं की तरफ जाने लगता है। अब ऐसा लगा कि वो नींद में चल रहा है। तो उसने ये सोचा कि चलो मैं यहाँ पे कुछ होगा, बच्चा मैं ला के दे दूँगा। उसको अपने उसमें कॉन्शियस में नहीं होता है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से पैनिक होके एक तरह से, मतलब ये बोल सकते हो कि वो नींद में ही सारी चीज़ें कर रहा है। तो जैसे वो कुएं की तरफ चलता है, विक्रम की नींद खुलती है। विक्रम देखता है कि ये रोहन कहाँ जा रहा है। विक्रम उसके पीछे पीछे भागता है तो रोहन कुएं की मुंडेर पे खड़े होके कूदने वाला होता है। तो वो हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। जैसे पीछे खींचता अचानक से रोहन की नींद खुलती है और वो डर के मारे बोलने लगता है कि वो लेडी मेरे ऊपर बैठी हुई थी, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बहुत खतरनाक है, अब यहाँ से हमें निकलना ही पड़ेगा, एनी हाउ, नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। अब इधर नंदिनी नेहा को भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे होना दिखाई शुरू हो गई। तो नंदिनी जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, घर से बाहर उन लोगों के पीछे नींद खुली जाती है इनकी, तो जैसी देखने जाती है अचानक से नंदिनी के पैर में बहुत बड़ा कट लग जाता है, जिससे कि उसके पैर से खून बहना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो नंदिनी कहती है मुझे ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के मेरे पैर में कट मारा, तो कुछ भी ऐसी ज़मीन में कोई चीज़ नहीं पड़ी जिससे मेरे पैर में कट लगे, और जिससे उसका क्या है कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। तो जैसे तैसे करके फर्स्ट एड वगैरह लाते हैं, नंदिनी के पैर में बांधते हैं। इधर नेहा ने तो एक्सपीरियंस करना शुरू ही किया था। अब ये लोग क्या करते हैं कि अपना सामान पैक करने अपने रूम में जाते हैं। तो नेहा जैसे अपने रूम में जाती है, वो देखती है कि पंखे के ऊपर जैसे कोई लटक रहा हो।
अंधेरा होता है कमरे में, वो लाइट ऑन करती देखती कि ये नेहा की हुडी होती है जैसे किसी ने पंखे पे बहुत बुरी तरीके से टाई कर दी है, बांध दिया है। और बांधा भी ऐसा है कि किसी प्रोफेशनल ने जैसे बांधा हो, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक किसी ने फेंकी और उसमें लटक गई, ऐसे नहीं, उसमें बंधी हुई थी और इस तरह से बंधी हुई थी जैसे कोई उसमें, मतलब आप समझ सकते हो कि गले में लपेट के कुछ करना चाह रहा हो। तो बहुत ज़्यादा ये लोग अब तो इनके मतलब हाथ पे पूरी तरह सुन्न हो जाते हैं, जैसे तैसे के कपड़े वगैरह अपने समेटते हैं और सोचते हैं कि वो चलो हुडी छोड़ देते हैं, उसे कौन उतारेगा भाई, हुडी के चक्कर में अपनी जान नहीं दे देंगे। तो उसे छोड़ के वो निकलते हैं और जैसे उसकी दोबारा नजर चलते थे देख लेते कि मेरी हुडी का क्या हाल है, मतलब कैसे वहाँ पे टंगी हुई है। तो देखती है कि हुडी तो वहाँ पे है ही नहीं, अचानक से सारा कुछ गायब हो जाता है। फिर वो अलमारी की तरफ देखते हैं, जो उनका एक टेबल होती है उसके ऊपर जो एल्बम रखा होता है, एल्बम भी गायब है। अब ये लोग चारों इकट्ठे होते हैं अपना अपना बैग लेके और बैक टू बैक कॉल करते हैं प्रॉपर्टी ओनर को। तो जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो फ़ोन उठा लेता है, ये सुबह के लगभग 5:30 बजे की बात है। वो फ़ोन उठाता है, बोलता है कि आप लोग अभी जाना मत, मैं वहीं पे आ रहा हूँ और कैसे भी करके मैं आ रहा हूँ और तुम्हें निकालता हूँ वहाँ से, बट अभी आप ऐसे छोड़ के मत जाना। तो लगभग आधे घंटे बाद वो प्रॉपर्टी का ओनर वहाँ पे आ जाता है और वो क्या करता है कि उन लोगों से बोलता है कि आप लोग निकलो अभी यहाँ से, अभी 2-3 दिन तक के लिए हम प्रॉपर्टी बंद रखेंगे, उसके बाद दोबारा इसमें चालू करेंगे। वो लोग जैसे निकलने वाले होते हैं ऑटोमेटिक इनकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। जब पिछली रात में उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी ना, तो वो स्टार्ट हो रही, तो बैटरी पूरी तरह से डेड थी। उधर जनरेटर का भी फ्यूल खत्म हो गया, तो जनरेटर भी पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन अभी अचानक से इनकी बैटरी चार्ज भी हो जाती है अपने आप और गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। ये वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब जाने के बाद इन लोगों की लाइफ में हड़कंप मचना शुरू होता है। हड़कंप ऐसा मचता है कि रोहन और नंदिनी का ब्रेकअप हो जाता है। उस घटना के बाद ये लोग आपस में झगड़ा इनके शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलेश शुरू हो जाता है, एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हैं और इनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है। नंदिनी शहर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाती है, बेंगलोर में अपनी जॉब पकड़ लेती है। रोहन यहीं पर रह रहा होता है। इधर नेहा के साथ तो बहुत ही बुरा होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है, वो एकदम सूखने लगती है। बहुत ट्रीटमेंट चलता है, मेदांता में भी चल रहा है, मैक्स में भी चल रहा है, हर जगह दिखा लिया, फोर्टीज़ में बड़े से बड़े हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उन्हें कहीं दिखाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कोई डॉक्टर उसका वो मर्ज पकड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके इनकी लाइफ चल रही थी। इधर विक्रम भी अब अकेला पड़ गया, सारे दोस्त चले गए, नेहा ने भी बात करनी बंद कर दी, रोहन ने भी बात करनी बंद कर दी, उधर रोहन नंदिनी का ब्रेकअप हो गया। तो इस तरह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा जो इनकी एक चारों की एक बॉन्डिंग थी वो टोटली ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इधर विक्रम भी बहुत ज़्यादा मायूस रहने लगता है। अब इन सब चीज़ों की वजह से इनकी जॉब पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ऑफिस में दे रहा होता है तो इन्हें जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है कि आप अपने या तो परफॉर्मेंस सुधारिए या फिर अपनी जॉब छोड़ दीजिए। इनसे इनका रेजिग्नेशन वगैरह मांग लिया जाता है। तो विक्रम कहते हैं कि मैंने अभी दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन की है और हमने लोगों ने सोचा है कि हम एक बार अपने पूजा पाठ वगैरह करवा के इस चीज़ों को से बाहर निकलते हैं। लेकिन विक्रम कहते हैं कि उस घटना के बाद से हम चारों की ही ज़िंदगी लगभग पूरी तरह से ख़राब हो गई और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ऐसी चीज़ें जब होती हैं लाइफ में। तो यही थी हमारे एक सब्सक्राइबर विक्रम की कहानी। विक्रम ने मतलब उन्होंने बोला कि जब मैंने अभी आपका वीडियो देखा था सौरभ भाई के साथ वाला पॉडकास्ट जो मैंने रिसेंटली डाला है, तो कहते हैं मुझे लगा कि मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की है। और गाइस अगर आपको विक्रम भाई की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप हर हर महादेव लिख दीजिए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दूंगा और आप अपनी मेल के थ्रू कहानी हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।